वालेकुम दोस्तों, नांदेड़ लाइव अपडेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2024 संसद में पेश किया था, लेकिन इसको समर्थन नहीं मिलने की वजह से इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने मुसलमानों की राय मांगी है। इसी ज़िम्न में तहरीक-ए-औक़ाफ़ और सभी मिली और सियासी तंजीमों की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ धरने आंदोलन सोमवार दिनांक 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे कलेक्टर ऑफिस के पास लिया गया। ये होने ही वाला है। इसके लिए आज मैं तमाम तंजीमों को हिंदुस्तान के जो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक साथ आए हैं, इस बिल की मुखालिफत में तमाम मसलकों के जिम्मेदार, तमाम पार्टियों के जिम्मेदारों ने जो एक सबूत दिया है, बताया है कि हम एक साथ हैं और एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं, उसी की एक कड़ी ये नांदेड़ ज़िला में तहरीक-ए-औक़ाफ़ की तरफ से एक जलसा रखा गया है। और आज धरना पहली बार इस मुल्क में, चूँकि 70-75 साल हो गए हैं, इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, इन लोगों को निवेदन देना, इन लोगों को गुजारिश करना, उसका नतीजा हमारे सामने आ गया है। कुछ नहीं हुआ, उसके अलावा हमको इन्होंने कुचला और दबा दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि जिस तरीके के लिए हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी हमारे उलमाए कराम ने, आज सारे उलमाए कराम और नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो लड़ाई लड़ने का वक्त अब आ चुका है। अब हमको वो लड़ाई लड़ना पड़ेगा है, हमको कुर्बानी देना होगा। ये निवेदनें देने से, ये बोलने से, करने से नहीं होगा। हमको मालूम है कि कौन हमारा बिगाड़ रहा है। जो हमारा बिगाड़ रहा है, जो हमारे वक्फ बोर्ड है, जिन्होंने ही हमारी प्रॉपर्टी को बेचा है, उन वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, चेयरमैनों को वो जहाँ मिलेंगे हमको उनको वहीं पकड़ना है, बोलना है, निवेदन नहीं देना है और उनसे ये कहना है। और मेरी महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो आज इलीगल है, जो उसका चेयरमैन है, मगर उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो एक इमीडिएटली ठहराव पास करे और वो करे कि वक्फ बोर्ड ये जो बिल नया आ रहा है उसको रद्द किया जाए, उन्होंने लेना चाहिए। अगर के वक्फ बोर्ड के लोग इमीडिएटली मीटिंग लेकर के ये फैसला नहीं करेंगे तो हमारे महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान चेयरमैन हैं उनको रास्ते से हम चलने भी नहीं देंगे। यही तहरीक-ए-औक़ाफ़ ने तय किया। आज तहरीक-ए-औक़ाफ़ की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के लिए जो एहतजाजी धरना रखा गया था, माशाल्लाह कौम ने ज़िंदा दिली का सबूत दिया और कसीर तादाद में लोगों ने जमा होकर ये सबूत दे दिया कि कौम बेदार हो चुकी है और हुकूमत के नाकाम मंसूबे जो है वो कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे कौमी सतह के लीडर जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब आज इस धरना आंदोलन और कल के जलसे में जिस कदर लोगों को बेदार करने की जो कोशिश की है, मैं उसकी बेहद तारीफ़ करता हूं और कौम से यही इल्तिजा करता हूं कि एक बुज़ुर्ग आदमी आपके बीच में आकर अल्लाह की ज़मीन को बचाने के लिए जो आवाज़ लगा रहा है, मैं नहीं समझता कि आप कितने भी सोए होंगे तो ये आवाज़ से आप ज़रूर जागेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। तहरीक-ए-औक़ाफ़ की तरफ से एहतजाजी धरना जो रखा गया था, सबसे पहले तो मैं तहरीक-ए-औक़ाफ़ नांदेड़ के ज़िला सदर फ़ारूक अहमद साहब और उनके तमाम साथियों, जिन्होंने 3 दिन के अंदर ये सारी तैयारियां की है, 3 दिन के अंदर इन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है और नांदेड़ के अवाम को जिस तरीके से उन्होंने हमारे सदर मोहतरम और तमाम लोगों का जो उन्होंने ऐलान किया था साथ दिया। हमारे मौलाना क़ासमी साहब हमारे बैठे हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने ऐलान किया और साथ दिया,
मैं नांदेड़ की तमाम आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका आज का जो आपका एहतजाज था, यकीनन ये नांदेड़ की आवाज़ नहीं थी, ये महाराष्ट्र की नहीं, ये हिंदुस्तान में गूंजेंगी। और ये एहतजाज से जिस बिल को आप रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं और उनको वो बिल रिजेक्ट करना ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नांदेड़ की सरज़मीन ने एक एहतजाज को बुलंद किया है। तहरीक औकाफ़, ये औकाफ़ के मामलात पे काम करने वाली अली जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब के क़यादत में जो 80 साल के नौजवान हैं, जो एक जज्बा लेके उठे हैं कि जितने भी वक्फ से जुड़े हुए मामलात हैं उनके ऊपर जितनी मिल्कियतों को बचा पाएँ उतनी मिल्कियतों को बचाना है। और अब हुकूमत जो साजिश करके ये एक ज़मीनों को हड़पने की साजिश के लिए वो कानून में तरमीम करना चाहती है, उसके मुखालिफ मुल्क का पहला एहतजाज नांदेड़ से हुआ है। मैं नांदेड़ की आवाम का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। हर बार की तरह नांदेड़ की आवाम ने ज़िंदा दिली का, ज़िंदा होने का और बेदार होने का सबूत दिया है कि कल के जलसा आम में भी नांदेड़ की आवाम में जो बड़ी कसीर तादाद में शिरकत की और आज के एहतजाज में जो ख़ास तौर से हमारे नांदेड़ के नौजवानों ने शिरकत करते हुए और जो नज़्म ज़ब्त के साथ कामयाब तरीके से एहतजाज किया, ये बता दिया है हुकूमत को और प्रशासन को कि मुसलमान जब जमहूरी दायरे में एहतजाज करता है तो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके दिखा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का एहतजाज सैकड़ों की तादाद में नौजवानों के मौजूदगी के साथ में पूरे अमन के साथ में कामयाब हुआ। नांदेड़ के आवाम का तहे दिल से शुक्रिया। आज तहरीक औकाफ़ नांदेड़ की जानिब से तरमीम औकाफ़ बिल के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी धरना कलेक्टर ऑफिस के रूबरू मुनक़िद किया गया था, जिसमें हमारे मेहमान ख़ुसूसी शब्बीर अहमद अंसारी साहब तहरीक औकाफ़ के ऑल इंडिया सदर और जनाब फ़ारूक अहमद साहब ज़िला सदर की निगरानी में ये एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और तमाम तर तंजीमें उसमें शरीक रही है और बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम हुआ है। गवर्नमेंट की जो निगाह हमारे औकाफ़ कर प्रॉपर्टी पर है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिस तरीके से तलाक़ सलासा का बिल पार्लियामेंट में पास कर लिया और इसी तरीके से दीगर बिल पास कर लिए गए, तो वो ये चाहती है कि ये औकाफ़ बिल भी इसी तरीके से आसानी से पास हो जाएगा। हुकूमत होश के नाखून ले, ये बिल इंशाअल्लाह आसानी से पास नहीं होगा और मुसलमान जाग चुका है। इंशाअल्लाह इस बिल के ख़िलाफ़ पूरी तरीके से मेहनत जारी है और पूरी ताकत से हम इसके विरोध में खड़े हुए हैं। मुस्लिम परसल्ला बोर्ड भी इसके विरोध में खड़ा हुआ है। हम इस बिल को ये आखिर तक जो है पास नहीं होने देंगे और इसके लिए आखिरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों, आवाज़ दो। जो दौर है दुनिया का उस दौर से बोलो, जो दौर है दुनिया का उस दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। साथियों आवाज़ दो, साथियों आवाज़ दो। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेज़मीरों से, सियाहकारों से, मक्कारों से, बेज़मीरों से, सियाहकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं हलती हुई दीवारों से, फायदा कुछ नहीं हलती हुई दीवारों से। हमें तो कौम के दुश्मनों से डर नहीं लगता साहब, हमें तो कौम के दुश्मनों से डर नहीं लगता साहब। डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से, डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से। अजीज साथियों, वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ में आज हम यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में पहला एहतजाज तहरीक औकाफ़ की जानिब से दर्ज करवा रहे हैं। मैं बिलखुसूस 80 साल के नौजवान हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब शब्बीर अंसारी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नांदेड़ की तमाम अवाम की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। वो हमारी रहनुमाई किस मसले पे कर रहे हैं ये हमें बखूबी समझने की जरूरत है। वो हमें हमारी रहनुमाई उस मसले पे कर रहे हैं जहाँ पे आज हर इंसान ये चाहता है
कि उसका कम से कम 600 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का, 1200 स्क्वायर फीट का या कुछ ना कुछ उसकी जमीन हो। लेकिन जबकि हमारे महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ से जायद हमारी जमीनें हैं, हमारे अजदाद ने हमारे लिए छोड़ी हुई तहरीक औकाफ में जमीनें हैं, उन जमीनों की हमें बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम रास्तों पर बैठे हुए हैं। उन जमीनों की लड़ाई हमको लड़ना है जो जमीनें हमारे अजदाद ने अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, आपकी और हमारी भलाई के लिए वक्त की है। ऐसी जमीनों को लड़ाई, ऐसी जमीनों को बचाने की लड़ाई, इन काले कवानीन को खिलाफ इनको रद्द कराने की लड़ाई आज हमें लड़ने की जरूरत है। माजी में जितने भी काले कवानीन आए, हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन हम इस हुकूमत को आज ये अलगार कहते हैं कि इस लड़ाई में इंशाअल्लाह हम जीते बगैर खामोश नहीं बैठने वाले। हम एक ही जमीन भी हम अपनी छोड़ने वाले नहीं है। अब पूरी अफगान, इस देश का पूरा हर मुसलमान नागरिक अपनी जमीन को इस तहरीक औकाफ की जानिब से लड़ी जाने वाली इस लड़ाई को पूरा भरपूर तारीफ देंगे और महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी औकाफ की जायदादें हैं उसको बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है इन 40 नुकात के तरमीमी बिल में कि आपके पास में जो जिम्मेदार होंगे वो 2 गैर कानून की मुखालिफत, संविधान की मुखालिफत करने वाला कानून है, और संविधान की मुखालिफत जब कभी भी होगी तो इंशाअल्लाह इस देश का मुसलमान एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेगा और इस देश के संविधान के साथ साथ औकात की जायदादों को बचाने का काम इंशाअल्लाह हम करने के लिए आज रास्तों पर जमा हुए हैं। और हम हुकूमत को इस तरफ इशारा देते हैं कि बहुत हुई तुम्हारी तानाशाही, अब तुम्हारी कोई जागीर नहीं। ये मुल्क संविधान से चलता है और संविधान की बका की लड़ाई भी लड़ेंगे, औकात की जमीनों को बचाने के लिए शाना बशाना खड़े रहेंगे और तहरीक औकात से जुड़िए। आपके मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है, नहीं तो होगा क्या। आज एक जुमला कहा जा रहा है, पहले कहा जाता था लो जिहाद की बात कही जाती थी, लेकिन आज लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। लो जिहाद का मामला तो पूरा झूठा है, मक्कार है ये लोग जो लो जिहाद का नाम हमारे ऊपर थोप रहे हैं। उसी तरह से लैंड जिहाद की बात हो रही है, ये लैंड जिहाद है क्या, हमें समझने की जरूरत है। लैंड जिहाद ये है कि आपकी मस्जिद होगी, आपकी दरगाह की जमीन होगी, आपकी मस्जिदों की जमीन होगी, आपके औकात की जायदादें होगी, उसको ये क्या कहेंगे, अगर ये वक्त में रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो कहेंगे कि इलीगल प्रॉपर्टी है। इसी को लैंड जिहाद कह रहे हैं, आपसे आपकी जमीनों को छीनने के लिए लैंड जिहाद का नाम ये देकर हमसे अपनी जमीनें हड़प करने की साजिशें कर रहे हैं। इन्हीं साजिशों के खिलाफ इंशाअल्लाह हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लड़ेंगे।